हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड ये होता है कि आप डायरेक्टली डेसिमल लगा के कर सकते हो। वो कैसे कि जब आप देखते हो कि न्यूमरेटर में आपके या तो 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है, समथिंग ऐसे ही कुछ अगर आपके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अगर आपके डिनोमिनेटर में इस टाइप का कुछ पैटर्न है 10, 100, 1000, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके मतलब फ्रैक्शन में ऐसा पैटर्न नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करके, उसको बना करके आप डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी होता है, बट वो डिवीज़न बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो आप उस केस में करते हो जब आपके न्यूमरेटर में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 42/14। अब आप देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या फिर 1000 या समथिंग ऐसे ही कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। तो हम इसे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को इसमें से कोई एक बना लेंगे। अब ये 40 है, 10 तो बन नहीं पाएगा, बट हाँ ये 10 से ऊपर जो है 1000 या फिर 100, ये इसमें कन्वर्ट हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर को इस टाइप के पैटर्न में बना पाए। तो यहाँ पे 4 है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि हमें 10 कैसे मिलता है। 10 जो है, 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 × 5 होता है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमें ईजिली 10, 100, 1000 ये सब मिल सकता है। तो अब हम इसको पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके फैक्टराइजेशन में। हम इसको 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 × 2 में, और ये तो हमारा 10 ऑलरेडी है, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें 2 2 है, इसका मतलब इनके पेयर को बनाने के लिए मुझे 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये बन पाएगा। तो 2 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से 40 में 2 5 का मतलब 5 × 5 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करूँगी, ताकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर रहे। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 1000, ठीक है। और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 2 ज़ा 55 एंड 25 4 ज़ा 100, 105। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 105/100 है। तो अब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो पहले तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो हम ऊपर से राइट साइड से इसको काउंट करेंगे 1 और 2 डिजिट। जितना 0 होता है उतने ही डिजिट को काउंट करके उसके बाद डेसिमल लगाते हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा है इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली अब हम इसको देखेंगे। थ्री 2 6/500। आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में आप 100, 1000, 10,000 कैसे बना पाओगे, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 का पेयर होगा तभी। अगर डिनोमिनेटर में 2 दिया है, आइदर 5 दिया है, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इनमें से कोई और नंबर दिया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर 2 दिया हो या फिर 5 दिया हो या फिर 2
और 5 दोनों ही दिया हो तो ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस पैटर्न में, अदरवाइज़ आपको फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 5 दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। आप अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000 में। और ऊपर का 6 2 12, ये 5 और ये 6। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये 3 0 है। न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ लिख लोगे, यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के अगर पहले कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 वहाँ पे लगाओगे। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हमें 0 लगाना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ इसका 326/500 का ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, हमने ये किया। अब बाकी का ये और ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक यू।